प्रिय छात्रों, जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आप लगातार अभी तक काव्यखंड गद्यखंड के पाठों को पढ़ रहे थे। जुलाई अगस्त तक का पाठ्यक्रम जो शासन ने निर्धारित किया था वो लगभग हम लोगों ने उसमें पूरा किया है। आज हम संस्कृत खंड के पाठों में दूसरा पाठ आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, इस पाठ को भी पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मतलब आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। इसका मतलब हुआ आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता, सब कुछ होता है। तो ध्यान देंगे इसमें। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, इसमें याज्ञवल्क्य का और मैत्रेयी का इनका संवाद है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी या अरे मैत्रेयी, संबोधन चिन्ह लगा है। हे मैत्रेयी, उदयास्यन अहम, मैं ऊपर की ओर जाने वाला हूं, ऊपर स्थान पर जाने वाला हूं। मतलब मैं इस गृहस्थ आश्रम से अब संन्यास आश्रम की ओर, ऊपर के आश्रम की ओर जाने वाला हूं। अस्मात् स्थान, इस स्थान से। अब मैं इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से उदयासन, ऊपर की ओर यानी संन्यास आश्रम की ओर जाने वाला हूं। ततस्ते, इसलिए, ते माने तुम्हारा, तथा माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या, कात्यायनी से, विच्छेदम करवाणी, तुम्हारा बंटवारा करवा दूं। विच्छेदम माने बंटवारा, यहां पर विच्छेदम, विच्छेदम का मतलब है बंटवारा। किसका? संपत्ति का, संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा करवा दो। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदीयम, यदीयम शब्द आया। यदीयम, कौन सी संधि इसमें हो सकती है? यदि और प्लस इयम बन गया यदीयम। दीर्घ मात्रा आ गई। दीर्घ संधि के प्रत्येक उदाहरण में दीर्घ मात्रा आपको दिखाई देगी। तो यदि प्लस इयम, तो छोटी ई और प्लस छोटी ई बराबर क्या बन गई? बड़ी ई। कौन संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार से संधि को भी आप समझते हुए चलिए, दीर्घ स्वर संधि। तो बताया कि यदि इयम, यदीयम, यदि यह सभी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से पूर्ण हो जाए, तत्किम, तो क्या, तेन माने उससे, अहम अमृता स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? यानी मैत्रेयी ने कहा याज्ञवल्क्य जी से कि यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? जब उनका तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करा दूं, तो मैत्रेयी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से। तो याज्ञवल्क्य, अगला देखें, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यथैवोपकरण बताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव उपकरण बताम जीवनम, जैसा कि उपकरण बताम शब्द आता है, उपकरण बताम। उपकरण बताम का मतलब होता है साधन संपन्न, साधन संपन्न, जिसको कह सकते हैं धनवान, धनवान। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अब इसमें तथैव शब्द आ गया, देखें ध्यान दें, तथैव। तो क्या है इसमें? तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। आ और ए के मेल से क्या बन गया? अय बन गया। ये क्या है? वृद्धि संधि है। तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन, वित्तेन अमृतत्वस्य, धन से अमरता की, अमर तत्व की आशा नहीं है। धन से अमर तत्व की आशा नहीं है, अमरता की आशा नहीं है। इति ऐसा कहा। सा मैत्रेयी उवाच,
वह मैत्रेयी बोली, यहां सा माने वह, यहां सा शब्द आ गया, ये वह शब्द के लिए, ये स्त्री के लिंग में सा है। पुल्लिंग होता तो सा माने भी वह होता, सा माने वह, ये पुल्लिंग में है, और सा आ गया तो ये स्त्रीलिंग है। वह मैत्रेयी बोली, ए नाहम, जिससे मैं, ए नाहम, ध्यान देंगे, ए नाहम कौन सी संधि है? एन प्लस अहम, एन माने जिससे, अहम माने मैं, ए नाहम दीर्घ संधि है, ना में आ है, इधर भी आ है, तो ये दीर्घ आ बन गया। ए नाहम, जिससे मैं, नामृताश्याम, अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूं, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी, तो तेन किम अहम कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। ध्यान देंगे फिर से, ए नाहम नामृताश्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी, किम अहम तेन कुर्याम, मैं उसका क्या करूंगी, उस संपत्ति का मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान, भगवान शब्द यहां पर आया है सम्मान के अर्थ में आया है, आप शब्द के लिए आया है। यहां भगवान को यहां पर आप शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। आप, उन्होंने कहा, आप हे भगवान, आप केवल अमृतत्व साधन जानाते, आप जो केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताइए। आप जो अमरता का साधन जानते हैं वही मुझको बताइए, ब्रूहि माने कहिए, वही मुझे बताइए, जो आप अमरता का साधन जानते हैं वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती, ना माने हमारी, खाली ना होता तो ना माने होता नहीं, और यहां पर ना के साथ विसर्ग लगा दिया तो ना माने हमारी। आप हमारी प्रिया हो, तुम प्रिय भाष्य, और तुम प्रिय बोल रही हो, ये ही उपविश, आओ बैठो, व्याख्या श्यामिते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। उन्होंने कहा, ये ही माने आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्या श्यामिते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा, मैं तुम्हें अमरता की व्याख्या समझाऊंगा। ऐसा करके याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को बताया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखिए इसमें कई संधियां आ गई, कई मुख्य बातें इसमें आ गई हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि रिकॉर्ड के रूप में आपके पास ये मैटर बना रहे। आगे चलते हैं। ध्यान से जो शब्द आपको नोट कराए जा रहे हैं उनको भी आप नोट करते हुए चलिए, तो इसी शिक्षण के आधार पर आपकी परीक्षा होनी है। क्लास में आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी एक क्लास ही है, उसको ध्यान से आप समझते हुए करें। याज्ञवल्क्य उवाच, दूसरा पैराग्राफ देखें, ये सब बड़े महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं, करने लायक हैं सब अर्थ इनका। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी बोले, नवा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो न भवति, ना शब्द इसमें जुड़ जाएगा। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। फिर शब्द आया नवा अरे, अरे मैत्रेयी, जायायाह कामाय, स्त्री की कामना के लिए या पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, ना शब्द जोड़ देंगे इसमें, ना आया उधर, यानी पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय न भवति नहीं होती है। आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। जाया प्रिया होती, पत्नी प्रिय होती है, स्त्री प्रिय होती है। नवा अरे, अरे मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। एक बार फिर से देखें यहां पर, अरे मैत्रेयी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर अरे शब्द आया, अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए
पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, वरन आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। नवा अरे, अरे मैत्रेयी, ना शब्द उसके साथ जुड़ेगा, अरे मैत्रेयी सभी की कामना के लिए, सभी की इच्छा के लिए सब प्रिय नहीं होते, ना शब्द जुड़ेगा इसके साथ। आत्मनस्तु वही कामाय, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, आत्मा, इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्या, आत्मा देखने योग्य है, दर्शन के लिए है, सुनने योग्य है, मंतव्य विचार करने योग्य है, निधिध्यातितश्च तव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। इसलिए अरे मैत्रेयी जो आत्मा है वो दर्शन योग्य है, देखने के लिए है, सुनने के लिए है, विचार करने के लिए है और ध्यान करने के योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन निदम सर्वम विदितम भवति। खलु माने निश्चय ही, आत्मना दर्शनेन आत्मा के दर्शन से, खलु माने निश्चय ही, इदम सर्वम विदितम भवति यह सब कुछ ज्ञात होता है। ऐसा आपने पूरा पाठ अभी ध्यान से पढ़ा है। ये छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, इनको आप टिक भी कर लें और इनको अर्थ को भी लिखेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पूरे अर्थ की पीडीएफ भी बना दी गई है, वो भी आपके लिए इस पाठ के साथ भेजी जा रही है। उसको देख करके उसमें संकेत डाल दिए हैं, जैसे यथोव उपकरणवताम डैश डैश और अमृतत्व साधनम, ऐसे करके संकेत डाल दिया है। संदर्भ भी उसमें बताया है कैसे लिखेंगे, और अर्थ भी छोटे छोटे खंडों में लिखा है। उसको ध्यान से आप करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी इसको करें। पूरा वीडियो देखें। एनालिसिस करने से पता लग रहा है कि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी के आधार पर पूरा ये आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से इसको करते हुए चलें। धन्यवाद।